सभी का हमारे YouTube चैनल डॉक्टर साथी ब्लॉग्स में। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। तो मैं तो हो गई हूँ रेडी कॉलेज जाने के लिए, तो चलते हैं कॉलेज। चला देती हूँ पानी। यार सुबह सुबह इतनी ज़्यादा ट्रैफिक रहती है ना इस रास्ते पे। सुबह भी शाम भी दिन भर ही ट्रैफिक रहती है, क्योंकि यहाँ से हर जगह के लिए ऑटो मिलती रहती है ना। पहुँच गए अपने कॉलेज, चलते हैं देखते हैं। नेशनल लिखी ओपीडी, उसके बाद पेशेंट थी, तो फिर हम लोग चले गए देखने की पाइल्स मास कैसे होते हैं, कंडीशन है कि अपना टिफिन जो कि पैक करके लेकर आई थी रूम से, लग गई मेरे को भूख बैठे बैठे। हम लोगों ने बहुत सारे पेशेंट देखे पाइल मास के, क्योंकि हमारे ओपीडी में मैक्सिमम पाइल मास के लोग आते हैं। बाकी मैं और दमयंती अब चल रहे हैं प्रकृति परीक्षा करते हैं सब लोग। हम लोग गठिया उपचार केंद्र पे यहाँ आ गए थे प्रकृति परीक्षा करने, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट थे, मतलब जिन लोग का हुआ नहीं था। और ये थे भगवान धन्वंतरी जी। कॉलेज में भगवान धन्वंतरी जी की प्रतिमा बनाई गई है। कॉलेज में गठिया अनुसंधान केंद्र खुला हुआ है, इसलिए बनाया गया है गठिया सेंटर। फिजियोथेरेपी सेंटर भी है, फिर इसके पास ही है पैथोलॉजी लैब, फिर औषधि वितरण कक्ष भी। बाकी यहाँ पर हमारी बैचमेट्स और प्रकृति परीक्षा कर रही थी। हम लोग का कंप्लीट हो गया था, तो हम लोग जा रहे थे, क्योंकि एक टीचर की ओर फोन आ गया था कि यहाँ आ जाओ प्रकृति परीक्षा करने के लिए, तो हम लोग वहाँ जा रहे थे। और यहाँ पर जो मेडिसिन मिलती है, जो भीड़ दिख रही है, परीक्षा करना। परीक्षा करके क्लास करके चल दिए हैं। फिर गेट पर हम लोग देखे कि लगा हुआ है आज हम लोग के गेट पर कि प्रकृति परीक्षा अभियान शुरू है, आप सभी लोग प्रकृति परीक्षा अपनी कराएं, अपनी प्रकृति जाने। तो मैंने कहा कि आओ ले लेती हूँ मैं फ़ोटो भी एक। विंटर वैकेशन भी होने वाला है, तो देखते हैं कि विंटर वैकेशन कब से होता है, फिर घर जाएंगे। मैं आ गई अपने रूम पे प्रकृति परीक्षा करके। आजकल तो डेली प्रकृति परीक्षा ही चल रहा है, जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनकी हम प्रकृति परीक्षा कर रहे हैं। बाकी कुछ लोग तो इंटरेस्टेड रहते हैं कि नहीं हमारा तो प्रकृति परीक्षा कीजिए, हमने नहीं कराया है। बाकी कुछ लोग तो इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते हैं, बोलते हैं कि नहीं मैं तो फ़ोन ही नहीं लेकर आया, मैं नहीं कराना चाहता हूँ, मुझे पता है क्या खाना है। यार आपको पता है सही है, लेकिन आप एक बार प्रकृति परीक्षा करा लो। अगर सरकार के द्वारा थीम आई है तो, अगर सरकार हमारी चाहती है कि आप हेल्दी रहो, तो आप खुद भी तो थोड़ा सा अवेयर हो कि हाँ आप हेल्दी रहो। बहुत सारा काम करना है, तो चलती हूँ, पहले कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ क्या करना है। मैं अपने कपड़े फोल्ड करना शुरू कर देती हूँ। मैं उनको फोल्ड करके इसमें रख दी। वहाँ से यूज करना इजी रहता है कि आपको कॉलेज जाना है, आपने देखा, निकाल लिया, पहन लिया। ये मेरा छोटू सा हैंकी, जो मैं ट्रैवल के लिए यूज कर लेती हूँ, जैसे घर जाना हुआ। और ये मैं उस दिन जलांस गई थी तो ले ली थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सॉफ्ट है। तो अगर सुबह सुबह कहीं जर्नी में जा रहे हैं, उठे हाथ मुँह धोए, तो फिर साफ करने के लिए बहुत ही सॉफ्ट है।
और ये है मेरी ठंडी की कैप जो कि मुझे बहुत प्यारी लगती है। ट्राई दिस। कैसा लग रहा है? ये मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट में दिया था, तो मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, लेकिन अभी मैं इसको कहीं लगा कर गई नहीं। मेरा मफलर जो कि मैं यूज करती हूँ, मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये मेरा मफलर जो कि मैं यूज करती हूँ, मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। ये मेरे सॉक्स, इसको मैं साइड में लगा लेती हूँ। मेरा हाफ जैकेट जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। वाइट कलर देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन गंदा भी उतनी तेजी से ही होता है। मुझे पसंद तो बहुत आ गया था, लेकिन ये मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। को मैं यहाँ से शिफ्ट करती हूँ, दोनों यहाँ पर डालती हूँ अपने जैकेट्स। ये मेरा फुल वाला जैकेट्स जो मैं पहनती भी हूँ जब ज़्यादा ठंडी लगती है तो। इसको तो मैं सोच रही हूँ बाहर ही रहने देती हूँ, लेकिन एक बार यहाँ लगा देते हैं कपड़े, थोड़े इजी रहेंगे। क्योंकि शायद छुट्टी होने वाला है और हम लोग घर जाए, कपड़े लगे रहेंगे तो फिर सही रहेगा। इसको भी यहाँ डाल देती हूँ और इस कुर्ती को निकाल कर यहाँ पे डाल देती हूँ और इन दोनों टोपी को यहाँ पे रख देती हूँ। जिससे कि मेरे को लेने में इजी रहे। तो मैं ये टोटल लगा दी अपने कपड़े, जिससे कि मुझे पहनने में इजी रहे, क्योंकि कॉलेज जल्दी जाना रहता है, लेट होता रहता है, तो फिर यहाँ निकालने पर इजी रहता है। और ये मुझे बहुत ही पसंद आया कि यहाँ पर आप डेली यूज के कपड़े रख लो, फिर आराम से पहनो। तो कपड़े तो मैं सेट कर दी, अब चलती हूँ कपड़े भिगो लेती हूँ। कपड़े भिगो दी अपनी, और लाइट ऑन करना ही भूल गई हूँ। फाइनली लाइट ऑन हो गई, लेकिन हमारे रूम में तो नेचुरल लाइट खुद ही आ जा रही है। तो चलती हूँ, अब नेल्स कट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बालों में ऑयलिंग कर लेती हूँ। तो अब मैं चलती हूँ, नेल्स कट कर लेती हूँ।
फाइनली नेल्स हो गए हैं कट। चलते हैं बालों में कर लेती हूँ मैं ऑयलिंग, फिर उसके बाद झाड़ू एंड पोछा। ये मेरा नारियल तेल का डिब्बा, और मैं इसमें तेल इसलिए भरी हूँ ना कि बालों में लगाने में इजी रहता है, गिरने का डर भी नहीं रहता है और थोड़ा थोड़ा हर जगह लग भी जाता है। चलते हैं लगाते हैं। और ऑयलिंग करके ना मसाज तो जरूर से करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो प्रॉपर हो जाता है, क्योंकि आपके हेयर को भी तो न्यूट्रिशन चाहिए ना। तो ऑयलिंग जरूर करें, और वीकेंड पर तो कर ही लेना चाहिए, फिर उसके बाद मसाज भी जरूर कर लें। पहले बहुत ज़्यादा थिक थे, लेकिन जब से कोटा गया यार, कोटा का पानी ना अच्छा नहीं रहता है। वहाँ बाल इतने ज़्यादा झड़ने लगे थे कि पतले हो गए, लेकिन फिर भी मेरे बाल काफ़ी थिक थे, तो अभी उतने ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ा कि बहुत पतला हो गया है। अभी भी बाल मेरे डेंस ही हैं। मैं कर रही हूँ अपने बालों की मसाज, क्योंकि हमारे रूम में ना नेचुरल लाइट कुछ ज़्यादा ही आ जा रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चेहरे पे लाइट पड़ रही है। तो मैं सोची चलो छोड़ते हैं, हाथ में ही पकड़कर वीडियो भी बना लेती हूँ और मसाज भी कर लेती हूँ। तो फाइनली मैं ट्राई करते करते सक्सेस हो गई। एक जगह ऐसा आ गया जहाँ पर थोड़ी लाइट कम आ रही है, तो अब मैं फ़ोन रख दी हूँ जिससे मैं अच्छे से मसाज कर पाऊँ बालों में अपने। तो आप लोग देख भी सकते हो कि मेरे बाल ना काफ़ी डेंस है अभी भी, क्योंकि मैं हमेशा बालों में ऑयलिंग जरूर करती हूँ। मम्मी तो मेरी डांट डांट के करा देती है। तो अभी तो यहाँ मम्मी है नहीं, तो मैं खुद से भी कर लेती हूँ। संडे को या सैटरडे नाइट को कर लेती हूँ, या फिर संडे को कर लेती हूँ। क्योंकि यार हॉस्टल में ना खुद से सब कुछ करना पड़ता है, या फिर आप रूम लेकर पढ़ते हो, वहाँ पर तो मम्मी है नहीं, तो आप खुद से ऑयल लगाओ, खुद से मसाज करो बालों का, है ना, अपने बालों को हेल्दी रखो। तो मसाज तो हो गया फाइनली कंप्लीट। अब चलती हूँ रूम में, झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद पोछा। तो चलते हैं फिर झाड़ू लगाते हैं। तो चलते हैं झाड़ू पोछा लगाते हैं, फिर उसके बाद मिलती हूँ। तो चलती हूँ झाड़ू पोछा लगाती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ। तो झाड़ू तो हो गया कंप्लीट। अब चलती हूँ पोछा लगा लेती हूँ। तो मैं जा रही हूँ पोछा करने। पोछा तो मैं कर ली और बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ, तो अब चलती हूँ नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ।
मैं नहा ली, रेडी भी हो गई, कपड़े भी डाल दी सुखाने को। दिखाती हूँ, 1 मिनट। डाल दी सूखने के लिए, क्योंकि हमारे रूम में जो धूप होता है ना, वो कुछ समय के लिए आता है, फिर चला जाता है। इसलिए मैं सोची कि पहले सारा काम रहने देती हूँ, पहले मैं कपड़े धुल लेती हूँ, कपड़े सूखने को डाल देती हूँ, फिर उसके बाद खाना बनाऊंगी। तो अब चलते हैं, खाना बनाते हैं, देखते हैं क्या बनाती हूँ आज मैं। तो चलते हैं किचन की तरफ। बाकी तो सारी साफ सफाई हो गई है, कपड़े भी मैं जमा दी, रूम का भी झाड़ू पोछा कर ली, मेज भी साफ कर दी, नहा भी ली, कपड़े भी सूखने को डाल दी। तो अब बच्चा क्या है, खाना खाना, अपना पेट पूजा करना, जिसके लिए चलते हैं किचन में, तभी हो पाएगा। आ तो गई किचन में, लेकिन मैंने बाल धुल रखा है ना, तो ठंड लग रही है। तो चलती हूँ, पहले बाल सुखा लेती हूँ धूप में, फिर उसके बाद आकर खाना बनाती हूँ। तब तक चावल रख देती हूँ, गैस पर होता रहे। चावल तो मैं रख दी, चलते हैं धूप लेने के लिए। मैं खोल ली। नीचे वाले छत पे तो ज़्यादा ही धूप आ ही नहीं रहा है, और ये मेन रोड जिससे हम पढ़ने जाते हैं, धूप आ नहीं रहा है। तो मैं सोची चलती है ऊपर छत पर धूप ले लेती हूँ, लेकिन मेरी नज़र पड़ गई इस कुर्सी पे। तो मैं सोची पहले थोड़ा छत में बैठ लेती हूँ, फिर उसके बाद चलती हूँ ऊपर वाले छत पे, फिर उस पर धूप ले लेती हूँ। यार ठंडियों में धूप ना थोड़ा बहुत ले लेना चाहिए, कम से कम 1 घंटे तो आप ले ही सकते हो। और आज संडे है तो ज़रूर लें। हमारे आयुर्वेद में तो सन थेरेपी के बारे में बताया भी गया है कि बहुत ही फायदेमंद है। तो ज़रूर जब भी टाइम मिले, सर्दियों में तो आप 1 से 2 बजे के बीच में या 2 से 3 बजे के बीच में ज़रूर से धूप ले लें। चढ़ती हूँ छत पे, बस ऊपर बंदर नहीं हो, वरना तो मेरी लंका लग जाएगी आज। फाइनली मैं आ गई छत पे। ये छत का नज़ारा कितना प्यारा है, पीछे मेरा कॉलेज भी दिख रहा है। ये है मेरा कॉलेज, पीछे मेरा कॉलेज भी दिख रहा है, कितना ब्यूटीफुल है। और ऊपर ना अच्छे से धूप भी आ रही है। ये मेरी हॉस्पिटल बिल्डिंग है जो दिख रही है, और थोड़ा सा पीछे दिख रहा होगा वो है मेरा एकेडमिक बिल्डिंग। मैं तो आकर छत पे बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि धूप भी बहुत तेज हो रही है, और फिर साथ में मेरे कॉलेज का नज़ारा भी है, और ऊपर आसमान का भी नज़ारा। आप लोग भी देखिए कितनी सारी पतंगे हैं ऊपर। ब्यूटीफुल सा कॉलेज। और वो ग्रीन वाला जो दिख रहा है हाई बोर्ड, वो रास्ता जिससे मैं अपने जाती हूँ कॉलेज, वहाँ पर हमारा हाईवे ख़त्म होता है। नज़ारा, साथ में अपने कॉलेज का भी नज़ारा, कितना प्यारा लग रहा है। मुझे तो बनारस बहुत ही पसंद है। देखिए दिख रही है पतंग जो कि आसमान में उड़ रही है, ये तो गिरने वाली है। बाकी एक तो मेरे सर के ऊपर रही है, धूप की वजह से मुझे तो दिख ही नहीं रहा है। छत पर तो आ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोग का टाइम तो निकल जाता है कॉलेज में। तो आज संडे है, तो हमने सोचा क्यों ना धूप ले लेते हैं। बाकी छत पर मैं आई, बहुत ही अच्छा लगा। मेरा कॉलेज भी दिख रहा है, और धूप भी बहुत अच्छी है, और आसमान में इतने सारे पतंग हैं, और ऊपर से बनारस का नज़ारा भी है। तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को ऊपर आकर। मेरा पूरा कॉलेज दिख रहा है।
सब लोग अपने छत पे आके धूप ले रही हैं, कुछ लोग कपड़े सुखा रही हैं, कुछ लोग कपड़े डाल रखी हैं, क्योंकि धूप कुछ टाइम बाद तो चला जाता है। ठंडियों का धूप वैसे ही इतना कम रहता है कि जितना टाइम मिला है उतने में एंजॉय, कपड़े सुखा लो, धूप भी ले लो। ये बनारस कपड़े सूखते हुए दिखेंगे, क्योंकि धूप तो अच्छे से होती नहीं है, तो सब लोग छत पर सुखाते हैं। कपड़े दिखेगी ना कि सबके छत पे कपड़े सूखते हुए दिखेंगे, क्योंकि धूप अच्छे से होती नहीं है। आप देख भी सकते हो, वीडियो में देखिए, सबके छत पर कपड़े पड़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की चिंता रहती है कि जल्दी से कपड़े धुल लो, उसको डाल दो सुखाने के लिए, क्योंकि फिर पता चले धूप ही न रहे तो सारा काम करो या नहीं करो। ठंडियों में सबसे पहले कपड़े धुलें और उसे सुखा दें। बाल तो मेरे सूख गए हैं लगभग, और मेरी फ्रेंड भी आ गई है, फ़ोन कर रही है कि आ जाओ खाना खाने। तो चलती हूँ, खाना खा लेती हूँ। चली गई नीचे। अरे इधर आ रही ना बिल्ली, तुरंत नीचे जा रही है। जैसे मैं इधर घूम रही हूँ तो बिल्ली तुरंत पीछे से भाग जा रही है। इतनी डर रही है ना, जबकि मैं कुछ कर भी नहीं रही हूँ। तो मेरा बाल तो ऑलमोस्ट सूख गया है, तो मैं चलती हूँ। फिर उसके बाद पढ़ाई भी तो करनी है, और छत पे तो मुझे डर लगता रहता है कि पता चला कब अंदर आ जाए। लेती हूँ नीचे। बिल्ली मेरे से इतनी डर रही है, क्योंकि मैं कुछ कर भी नहीं रही हूँ। नीचे नीचे के नज़ारे। अब चलते हैं। तो मैं चल रही नीचे। बस अपने रूम में धूप ले ली, बहुत ही अच्छी धूप थी। बाल भी सूख गए हैं। मैं की पढ़ाई अपनी रिवीजन, फिर उसके बाद हो गया साफ। तो मैं सोची कि थोड़ी छत पर चलती हूँ। बाकी ये नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है, ब्यूटीफुल सनसेट। कॉलेज द सनसेट के साथ बहुत ही प्यारा दिख रहा है। सनसेट का पिक नहीं ले पाती हूँ, तो आज चलती हूँ, थोड़ा सनसेट देख लेती हूँ। इसलिए मैं आ गई थी सनसेट का नज़ारा लेने, जो कि बहुत ही प्यारा लगा मेरे को। मैं आ गई थी छत से नीचे। फिर उसके बाद मैं जा रही थी बनाने सूजी का हलवा। बहुत मन कर रहा था खाने का, तो फिर चलते हैं, बनाते हैं सूजी का हलवा। तो ग्रोसरी का सामान लेने, तो वहाँ से हमने ले लिया था, क्योंकि मुझे ना सूजी का चीला भी बहुत ही पसंद है और हलवा भी ठीक ही लगता है। इसके साथ हमने गरी का बुरादा भी खरीद लिया था ना, इसलिए। तो फिर हमारा ये सूजी मैंने भून लिया, उनका हो गया है ब्राउन। अब इस पर डालेंगे चीनी, दूध, पानी। अच्छे से भूजो नहीं ना, उसमें टेस्ट नहीं आता है, आपको उनका कच्चा लगता है। तो मैं अच्छे से इसको भून ली थी। फिर इसमें सब डाल ली, पानी, दूध, चीनी। फिर ये हमारा हलवा बन रहा है।
फिर मैं अब इसमें डालूंगी नारियल का बुरादा जो मैं खरीद कर लेकर आई थी। अब बना रही खाने के लिए, अब रात के लिए देखती हूँ कि क्या बनाती हूँ। तो अभी तो बहुत मन कर रहा है खाने के लिए। अब हमने गरी का बुरादा भी डाल लिया है हलवे में। बहुत ही यम्मी बना है, बहुत ही स्वादिष्ट बना है। हम लोग अपना हलवा खाते हैं। बाकी थैंक यू। ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। आहा